जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज की बहुत ही दोस्तों चर्चित खबर क्या है कि रूस ने दोस्तों क्या किया है, युद्ध की घोषणा कर दी है यूक्रेन के साथ। आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस का बहुत दिनों से विवाद चल रहा था दोस्तों, और आखिरकार देखिए रूस पर बहुत सारे देशों ने दबाव डाला, चाहे वो अमेरिका हो। ठीक, अमेरिका ने दोस्तों बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे रूस के ऊपर कि ये युद्ध को टाला जा सके, मगर दोस्तों रूस ने किसी की भी नहीं सुनी। अंततः दोस्तों उसने आज युद्ध का ऐलान भी कर दिया है, तो आपको बताएंगे दोस्तों। और आपको बता दें कि भारत में दोस्तों इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के लगभग 20,000 लोग वहां पे दोस्तों पढ़ाई करते हैं, ठीक है, यूक्रेन में। तो उनको भी लाने के लिए दोस्तों भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे ही ये युद्ध का ऐलान हुआ है, आपको पता है कि दो खेमे में दोस्तों पूरा देश बढ़ चुका है, ठीक है। एक तरफ रूस के सहयोग के लिए कुछ देश आए हैं और एक तरफ दोस्तों यूक्रेन के, ठीक है। अगर यूक्रेन की हम बात करें दोस्तों तो सबसे चर्चित जो है देश आपका जैसे यूएसए हो गया दोस्तों, अमेरिका हो गया ना, अमेरिका हो गया दोस्तों, जापान हो गया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो गया और दोस्तों इंग्लैंड हो गया। ये सब चीजें दोस्तों आपका पता है कि यूक्रेन के साथ लगे हुए हैं। वही दोस्तों रूस की बात करते हैं तो रूस के साथ जैसे चाइना हो गया, ठीक, आपका इराक हो गया। इस तरीके के जो देश है दोस्तों जो कि अमेरिका के विपक्ष पर रहते थे, वो आपके आ चुके हैं किसकी तरफ, रूस की तरफ, ठीक है। तो आपको देखना होगा दोस्तों। अब देखिए अगर भारत की बात करते हैं तो भारत अभी खुल के किसी की तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि रूस बहुत ही अच्छा दोस्त है भारत का, ठीक है। आपको पता होगा जब पहले युद्ध हुए थे तो रूस ने ही दोस्तों भारत का बहुत ही अच्छे से सहयोग किया था। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है। देखिए ये है अपडेट दोस्तों, आपको दिखा दें। देखिए क्या लिखा कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्यवाही के बाद चीजें अब तेजी से बदल रही हैं। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार सुबह धमाके सुनाई दिए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने भी रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों यूक्रेन भी कह रहा है कि हमने भी बहुत से रूसी सेनाओं को दोस्तों नुकसान पहुंचाया। देख सकते हैं यूक्रेन की तस्वीर दोस्तों किस तरह से ये, ठीक है, हुआ है, ठीक है। देखिए रूसी हमले में 7 की मौत, 9 जख्मी, ठीक है, यहां तक बताया। और देखिए यूक्रेन ने कहा भैया कि हमने लगभग 50 से 100 सैनिक दोस्तों रूसी सैनिकों को मार गिराया है। और आपको बता दें कि यूक्रेन दोस्तों सबसे क्या कर रहा है, मदद मांग रहा है पूरी दुनिया से, ठीक है। और नाटो से भी ये मांग रहा है सदस्य, देखिए नाटो से भी ये मदद मांग रहा है दोस्तों। और नाटो कहीं ना कहीं तैयार भी हो चुकी है। अब ये दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये जा सकता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन के जो राजदूत है दोस्तों उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की है, मतलब मदद मांगी है कि पीएम, क्योंकि आपको पता है कि रूस दोस्तों जो पुतिन जी हैं वो जो मोदी हैं दोस्तों उनके बहुत ही अच्छे मित्र हैं, ठीक है। तो यूक्रेन चाहता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी इसमें बीच में आए और दोस्तों उनसे बातचीत करें कि ये युद्ध को रोका जा सके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है युद्ध से दोस्तों किसी का भी भला होने वाला नहीं है। आपको पता होगा कि यूक्रेन में दोस्तों चेरनोबिल कांड भी हुआ था, जो कि बहुत ही दोस्तों मतलब चर्चित था। आपको पता होगा जैसे कि अपने यहां भी हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे बता देते हैं। रूस यूक्रेन सीमा पर घटनाक्रम आज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन में रूस ने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी। अब यूक्रेन और रूस की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, और रूस का कहना है कि सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों। और मगर आपको बता दें कि इसमें दोस्तों आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों फिलीपींस भी यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता है ये भी रूस की तरफ से ही है। फिलीपींस आपको पता होगा इसकी राजधानी क्या है, मनीला है दोस्तों, जहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों, ठीक है। देखिए रूस ने ये कहा है कि देखिए रूस ने यूक्रेन से कहा है कि भैया आप जो सैनिक है सरेंडर कर दें, हम किसी का खून बहाना नहीं चाहते हैं, ठीक, हम नरसंहार नहीं करना चाहते, आप लोग क्या करिए सरेंडर कर दीजिए। देखिए कोई भी देश हो दोस्तों सरेंडर थोड़ी करेगा, ठीक है। अब देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति के दफ्तर के जानकारी सामने आ रही है कि रूस की तरफ से हुए हमले में 40 जवानों की मौत हो चुकी है दोस्तों। इसके अलावा 10 नागरिक भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के राष्ट्रपति आपको पता है बोरिस जॉनसन ने दोस्तों इस मामले में चिंता जताते हुए कहा है कि रूस हमले को लेकर जो रूसी हमला वो दोस्तों इसको G7 से बात करेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों बोरिस जॉनसन जो हैं वो भी यूक्रेन की तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन में जो भी दोस्तों सभी के सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी दोस्तों
फ्लाइट नहीं चल रही है, जिसके कारण दोस्तों जो भी यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे थे इंडिया के, वो भी दोस्तों उनके घर वाले भी चिंतित हैं। ठीक, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले रूस के सामने झुकेंगे नहीं। दोस्तों इन्होंने भी कहा भैया हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और आपको बता दें इसके अलावा दोस्तों 50 रूसी सैनिक मारे गए और 2 टैंक भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिए हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि रूस ने कहा था भैया हमारे सामने सरेंडर कर दीजिए, तो दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे और ना ही हम उसके सामने झुकेंगे, और यहां तक कहा है कि भैया हम इस युद्ध को जीतेंगे भी। ठीक है, तो यानी कि आपको बता दें कि यूक्रेन भी झुकने वाला नहीं है। ठीक है, और आपको बता दें देखिए यूक्रेन ऐसे नहीं है। ठीक है, यूक्रेन की मदद बहुत से देशों ने की है, चाहे वो दोस्तों आपका अमेरिका हो। अमेरिका भी दोस्तों इस युद्ध में कहीं ना कहीं कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए वैश्विक तेल संकट पर सरकार की नजर। दोस्तों आपको पता है वैश्विक तेल संकट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यूक्रेन का दावा है 50 सैनिक मारे हैं और उन्होंने जो उनके 2 टैंक भी नष्ट किए हैं। ठीक है, आपको पता है कि यूक्रेन के जितने भी दोस्तों हवाई अड्डे हैं वहां पर हमला हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है दोस्तों वहां पर हमला किया, जितने भी सैन्य ठिकाने हैं यूक्रेन के वहां दोस्तों इन्होंने हमला किया है। मतलब कि ये उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहां से दोस्तों युद्ध को जल्दी से समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों रूस की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। आपको पता है कि रूस पर दोस्तों बहुत सारे क्या है कि बहुत सारे दोस्तों सेंसेक्स लगाए गए थे, मतलब इन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। यहीं तक दोस्तों आपको पता है कि स्विफ्ट प्रतिबंध भी लगाने की बात की थी अमेरिका ने कि भैया हम इस पर स्विफ्ट प्रतिबंध लगा देंगे। उसके बावजूद भी रूस दोस्तों मानने को तैयार नहीं हुआ है। चलिए एक चीज बता दें दोस्तों, जो यूक्रेन की राजधानी कीव है दोस्तों, तो कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने दोस्तों जारी किए हेल्पलाइन नंबर। आपको बता दें कि दोस्तों जो भी भारतीय लोग हैं वहां पे, आपको बता दें कि यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने कहा कि यूक्रेन में के हवाई हम क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। दूतावास की वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई यूक्रेन में फंसा है दोस्तों, ये जो नंबर है ठीक है, इनके द्वारा नंबर दिया गया दोस्तों, इन पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये नंबर है, ठीक है, ये भारतीयों के लिए नंबर है। अगर किसी का दोस्तों परिवार है यूक्रेन तो दोस्तों संपर्क कर सकता है। ठीक है, ये इनके क्या है दूतावास के नंबर है दोस्तों, ये हेल्पलाइन नंबर है, तो इनको आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, अगर कोई है तो ठीक है। क्यों आपको पता है यहाँ की क्या राजधानी है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दिखा चुके हैं दोस्तों। और देखिए यूक्रेन की राजधानी है दोस्तों, वहां पर क्या हुआ है कि हड़कंप सा मच गया है, यानी भगदड़ सा माहौल हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको पता है कि सड़कों पर भारी जाम लग गया है। लोग एटीएम से दोस्तों कैश निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा मात्रा में कैश निकाल रहे हैं दोस्तों। एक समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी। और यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि सैन्य शासन लग चुका है, मतलब दोस्तों आपातकाल लग चुका है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अपने यहाँ भी आपातकाल लगता है दोस्तों, ठीक है, तो वैसा आपातकाल यहाँ भी लग चुका है। तो इसलिए आपको समझा रहे दोस्तों कि ये जो यहाँ की राजधानी क्यों दोस्तों वहां पर भगदड़ मच गया है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सके। और देखिए रूस को बहुत सारी धमकियां मिली। देखिए यूएन ने दोस्तों कहा है कि बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगाएंगे, उसके बाद भी दोस्तों रूस किसी की मानने के लिए तैयार ही नहीं। और रूस की तरफ से आपको पता है चाइना, चीन दोस्तों, ईरान हो गया दोस्तों, ये सब खड़े हुए हैं। ठीक है, रूस के दोस्तों साथ ही ये सब खड़े हुए हैं। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि रूस बहुत अच्छे मात्रा में दोस्तों हथियार सप्लाई करता है। ठीक है, हथियार से दोस्तों उसकी कमाई बहुत अच्छे से होती है। तो ये रूस दोस्तों अपने आप में भी एक सक्षम है। ठीक, आपको पता होगा कि रूस जो दोस्तों ये विश्व का मतलब सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये पहले देखिए, पहले ये और भी बड़ा था क्योंकि आपको पता पहले यूएसएसआर था, सोवियत संघ रूस था। फिर दोस्तों ये टूटा और इसके छोटे टुकड़े हुए दोस्तों, और वो टुकड़ा दोस्तों ये भी यूक्रेन भी इस टुकड़े का हिस्सा है। ठीक है, तो कहीं कहीं दोस्तों आपको बता दें, देखिए युद्ध किसी भी चीज का मतलब हल नहीं होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इसमें आम नागरिकों की भी मृत्यु होती है। ठीक है, अब देखिए, अब देखने वाली बात क्या है कि क्या अमेरिका दोस्तों इसमें भाग लेता है इस लड़ाई में। दोस्तों एक चीज ये बता दें कि इस लड़ाई से, ठीक है, अगर ये युद्ध बंद नहीं होता दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसका असर दोस्तों आपको हर विश्व के हर एक देश को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों कोई भी युद्ध छिड़ता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं व्यापार के मामले में दोस्तों हर एक देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये दोस्तों युद्ध जैसे कि आपको पता है कुछ समय पहले जब इजराइल में तनातनी थी दोस्तों, तो वहां भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता सकते हैं कि रूस देश यूक्रेन को पूरा जीत के ही मानेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रूस की सेना बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर यूक्रेन की कोई मदद सही ढंग से नहीं करता है तो दोस्तों वो समय दूर नहीं है कि रूस दोस्तों यूक्रेन पे पूरा कब्जा जमा देगा।
ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर कुछ आपको लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। और अगर कोई भारतीय वहां पे है दोस्तों, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपको पता है कि जारी कर दिया गया है, और जो भी मदद होगी सरकार की तरफ से दोस्तों वो सरकार करने में लगी हुई है। ठीक है, देखिए आप वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, यूक्रेन का हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। जबकि दोस्तों पूरा देश, हाँ मतलब जो देश है दोस्तों, सभी देश इससे मना कर रहे थे भैया युद्ध ना हो, मगर उसके बाद भी रूस ने दोस्तों कुछ नहीं सुना, किसी की नहीं सुनी, और उसने अंततः युद्ध छेड़ दिया। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।